طلب العلم فريضة على كل मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिहि वस्सलातु अला रसूलिह। किसी भी बच्चे को गोद लेने से पहले इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि वो आपके लिए, आपकी बीवी के लिए, आपके यहाँ अगर पहले से कुछ बच्चे हों वो उनके लिए गैर महरम ना हो। बच्चे को गोद लेने से या उससे अपना बच्चा बनाने कहने से शरन वो महरम नहीं बनता, वो फिर भी गैर महरम ही रहता है। इसलिए आइए देखते हैं किन बच्चों को गोद लिया जा सकता है। मेरे करीबी दोस्त ने कश्मीर के एक अहले हदीस आलिम की एक वीडियो भेजी जिसमें उन्होंने एक हल पेश किया है, लेकिन हकीकत में वो कोई हल नहीं। उसमें उनका ये कहना है कि जब आप किसी बच्चे को गोद लें तो आपकी बीवी उसे अपना दूध पिलाए, हुर्मत रज़ा साबित हो जाएगी, वो आपके लिए महरम बन जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है कि नौउम्र बच्चे को दूध पिलाने से हुर्मत रज़ा साबित हो जाती है, वो महरम बन जाते हैं। लेकिन परेशानी ये है बच्चा गोद लेने की नौबत ज़्यादातर उन्हीं जोड़ों में आती है जिनके यहाँ बच्चे ही पैदा नहीं होते। अब जिस औरत को बच्चे ही पैदा ना होते हों, जाहिर सी बात है उसके यहाँ दूध भी नहीं हो सकता। दूध होने के लिए सिर्फ औरत होना काफ़ी नहीं, दूध होने के लिए औरत के अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत का होना भी काफ़ी नहीं, बल्कि दूध के लिए ज़रूरी है या तो उसके यहाँ करीब में विलादत हुई हो या उसके पेट में बच्चा पल रहा हो। अब जिनके यहाँ बच्चे ही ना होते हों, उनके यहाँ दूध हो ही नहीं सकता, तो वो पिलाएंगे क्या? और फिर उनके बकौल कम से कम 5 मरतबा। ये कोई मुकम्मल हल नहीं। यह हल वहाँ तो चल सकता है जहाँ बच्चे पैदा होते हों, लेकिन सिर्फ एक सिन्फ के, मसलन सिर्फ लड़कियाँ हों अब वो किसी लड़के को गोद लेना चाहते हों, सिर्फ लड़के हों अब वो किसी लड़की को गोद लेना चाहते हों, वहाँ यह हल तो हो सकता है कि उन्हीं दिनों जिन दिनों विलादत हुई है या जिन दिनों उनके यहाँ दूध है वो किसी बच्चे को गोद ले लें, उससे पिला लें, हुर्मत रज़ा साबित करके उसके लिए उसको अपना महरम बना लें। लेकिन ये कुल्ली हल नहीं। इसलिए आइए देखते हैं आम तौर पर इसका हल क्या है। 3 सूरतें बन सकती है। पहली सूरत, आपके यहाँ बिल्कुल भी बच्चे ना हो तो उस सूरत पे आप अपनी बीवी के भाई को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसी को गोद ले लीजिए, क्योंकि वो आपकी बीवी का भाई है, इस नाते से उसके लिए महरम है। लड़का होने के नाते से आपके लिए भी कोई परेशानी नहीं। दूसरी सूरत, आपके यहाँ सिर्फ लड़कियाँ हों, अब आप किसी लड़के को गोद लेना चाहते हों तो उस सूरत में भी आप बीवी के भाई को ले लीजिए। वो बीवी का भाई है तो उसके लिए भी महरम है, और आपके जो बच्चे हैं उनका वो मामू है तो उनके लिए भी महरम है, कोई परेशानी नहीं। लड़का होने के नाते से आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरी सूरत, आपके यहाँ सिर्फ लड़के हों, अब आप किसी लड़की को गोद लेना चाहते हो तो उस सूरत में जो शौहर की बीवी है, शौहर की बहन है, आपकी जो बहन है उसी को आप गोद ले लीजिए, इसलिए कि उस सूरत में वो आपकी बहन है तो आपके लिए भी कोई परेशानी नहीं। आपके जो बेटे हैं उनके वो फूफी हैं, उनके लिए भी कोई परेशानी नहीं। लड़की होने के नाते से आपकी बीवी वो भी लड़की है, उसके लिए भी कोई परेशानी नहीं। ये 3 सूरतें नज़र आती हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी सूरतें उसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर है।